अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ईरान में हो रहे हैं एहतजाज मुजाहरे, जिसकी जद में अब तक तकरीबन 31 लोग हलाक हो चुके हैं। वजह क्या है कि पूरा ईरान इस एहतजाज की जद में आ गया है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कहीं शेलिंग हो रही है और कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा ईरान इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है। वजह क्या है? आखिर इस एहतजाज की वजह क्या बना? क्यों पूरा ईरान प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल आया? इसकी वजह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मासा अमीनी एक फीमेल है, एक लड़की है जो अपनी फैमिली के साथ 13 सितंबर 2022 को कुर्दिस्तान से निकली और तेहरान के लिए उन्होंने सफ़र शुरू किया। अभी वो तेहरान जो कि ईरान का शहर है वहाँ पर अभी पहुँचे नहीं थे कि वहाँ पर उनको एक पुलिस ने रोक लिया, जिसको मोलैरिटी पुलिस या उनकी मकामी ज़बान में गश्ते इरशाद भी कहा जाता है। इस पुलिस को एक ख़ास टास्क दिया गया है कि आप लोगों ने मोलैरिटी को आपने कंट्रोल रखना है। मोलैरिटी में हिजाब उनका सर फहरिस्त है कि हिजाब जिस लेडी ने ना किया होगा उससे के ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना है। तो जब मासा अमीनी की गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने देखा कि मासा अमीनी के सर पर हिजाब नहीं है, जबकि उनकी फैमिली का कहना था कि उनके सर पर हिजाब था, कुछ बाल नज़र आ रहे थे। लेकिन मोलैरिटी पुलिस ने उनको गाड़ी से बाहर निकाल लिया, रोक लिया और उनकी फैमिली को कहा कि इसको हम अपने पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें जाने दें, लेकिन फिर भी पुलिस उनको अपने पुलिस हेडक्वार्टर ले गई। जब वो पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए तो मासा अमीनी को 1 घंटे के लिए उन्होंने कहा हम री एजुकेशन करेंगे, इसको री एजुकेशन देंगे। इसके लिए उन्होंने मासा अमीनी को 1 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया। अंदर ले गए पुलिस वाले और मासा अमीनी का भाई कमरे के बाहर मौजूद था, जिसका कहना था कि कमरे के बाहर मैं जब बैठा मासा अमीनी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था तो तभी मुझे चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बहुत दरवाज़ा नॉक किया, मैंने उनको बुलाया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। इसी दौरान एक एम्बुलेंस आई जिसमें मासा अमीनी को डाला गया और उसको जो करीबी कसरा हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया गया। जब मासा अमीनी के भाई ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि मेरी बहन को क्या कहा है आपने, ऐसा क्या किया कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इस पर जो मोलैरिटी पुलिस के ऑफिसर ने उनको बताया कि मासा अमीनी आपकी सिस्टर को हार्ट अटैक हुआ है और वो इस वक्त कोमा में है, इसलिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और ही है, असल बात कुछ और ही है। जब मासा अमीनी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो 13 सितंबर का ये इंसिडेंट था, 13 सितंबर का ये वाक़या था। 14 और 15 सितंबर मासा अमीनी हॉस्पिटल में रहीं, हॉस्पिटलाइज्ड रहीं। 16 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। 16 सितंबर जब उनकी डेथ हो गई तो ईरान जब उनकी डेथ हो गई 16 सितंबर को पूरे ईरान में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एक जगह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे ईरान में फैल गया। हर जगह पे लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, हर जगह पे लोगों ने रास्ते बंद करके आग लगानी शुरू कर दी, सड़कों पे कौमी शाहराहें बंद कर दी गई। देखते ही देखते ये बात ना सिर्फ ईरान में रही बल्कि ईरान से बाहर निकली और बाहर की दुनिया में घूमती हुई ये यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची, उसके बाद यूएसए तक पहुंची, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स की सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया और इसकी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। यूएसए की तरफ, अमेरिका की तरफ से भी इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया गया। तो इसी दौरान जो इब्राहिम रईसी है, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आती है जिनका कहना था कि मैं इस वाक़े को मैं देख रहा हूं और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने लोगों को यकीन दहानी करवाई। ईरान में करने वाले एहतजाज जो लोग कर रहे थे उनको यकीन दहानी करवाई कि मैं इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा और जो लोग इसके कसूरवार होंगे मैं उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट के बाद भी लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये मामला ईरान में बहुत देर से चलते आ रहे थे। उन्होंने क्या किया, देखते ही देखते पूरे ईरान को एहतजाज की लपेट में ले लिया गया। हर जगह पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। जो आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि लड़कियां, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हिजाब करती थीं, उन लड़कियों ने भी एहतजाजन
एहतजाजन मुस्लिम लड़कियों ने आग लगाई सड़कों पर और अपने सरों से हिजाब उतार के उस आग में डाल दिए, क्योंकि उनका कहना था कि जिसने एहतजाज करना है अपने शौक़ से करे, हिजाब उनका कहना था कि जिन्होंने हिजाब करना है वो अपने शौक़ से करें, जिसने नहीं करना ना करें। उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। इस कानून के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और जो रिसेंटली डेथ हुई महसा अमीनी की, तो उनके जो जज्बात थे, उनका गम व गुस्सा वो बढ़ चुका था। उन्होंने कहा हम अपने हिजाब उतार कर जला रही हैं, हमें कोई रोक सकता है तो रोक ले, हमें मोलारिटी पुलिस आके पकड़ सकती है तो पकड़ ले। इस एहतजाज को देखते ही देखते पूरे ईरान में देखा गया, जिसको रोकने के लिए ईरान की जो पुलिस है वो इन एक्शन हुई। उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया। और उसके अलावा जो आपस में प्रोटेस्टर्स की और पुलिस की लड़ाई में अब तक 31 लोग हलाक हो चुके हैं। इसके बाद एक ईरान के हैकर हैं जिन्होंने ईरान की सरकारी वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया और उस वेबसाइट पर उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी की कि दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईरान। ये ईरान में पहली बार नहीं ऐसा हो रहा, बल्कि ये पिछले 10 साल से ईरान में हो रहा है कि मोलारिटी पुलिस लड़कियों को रोके हिरासा करती है, उन पे जुल्म करती है, ज़बरदस्ती करती है। उस हैकर्स की उस स्टेटमेंट पे रिएक्शन तब देखने को आया जब प्रोटेस्ट करती हुई ख़वातीन ने भी अपने बयान में कहा कि हमको भी कई बार मोलारिटी पुलिस ने रोका है, हम पे ज़्यादती की है, हम पे तशद्दुद किया है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम ज़िंदा बच गई। लेकिन महसा अमीनी उनके जुल्म से ज़िंदा ना बच सकी। इसी दौरान जो है ईरान के फेमस फुटबॉलर जिनका नाम अली करीमी है, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ईरान की मोलारिटी पुलिस के इस कारनामे को इंतहाई घटिया करार दिया। लेकिन ईरान की जो मोलारिटी पुलिस है, उनके जो सीनियर, जो उनके हेड हैं, जो उनके चीफ इन कमांड हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि जो मोलारिटी पुलिस के तशद्दुद से ये महसा अमीनी की हलाकत नहीं हुई, बल्कि उनका ये भी कहना था कि मोलारिटी पुलिस ने महसा अमीनी पर कोई तशद्दुद किया ही नहीं, हत्ता कि मोलारिटी पुलिस के पास तशद्दुद करने वाला कोई आला ही नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई औजार, कोई हथियार ही नहीं है जिसके साथ वो मोलारिटी पुलिस उस पर जुल्म कर सकती। जबकि जो सिटी स्कैन जब करवाया गया तो उसमें बताया गया कि महसा अमीनी पर मोलारिटी पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया। उनके जवाब में मोलारिटी पुलिस की तरफ से थाने में जो उनके पुलिस हेडक्वार्टर था, वहाँ से एक CCTV फुटेज शाया की गई जिसमें एक औरत को चक्कर खाकर गिरते हुए दिखाया गया। इसके महसा अमीनी के पेरेंट्स ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं कि ये वाकई महसा अमीनी है, क्योंकि उनका कहना था कि क्लियर तस्वीर या फ़ोटो या वीडियो नहीं आ रही, हम आप पे बिलीव नहीं करते कि ये ही महसा अमीनी है जो चक्कर खाकर गिरी। आप हमें उस कमरे की फुटेज दिखाएं जिस कमरे में आप महसा अमीनी को लेकर गए, उस गाड़ी की हमें फुटेज दिखाएं जिस गाड़ी में आपने महसा अमीनी को बिठाया। लेकिन मोलारिटी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई मज़ीद CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई। उसके बाद एक ईरान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने महसा अमीनी की उनकी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ तस्वीर शेयर की। उन तस्वीर में वाज़ह देखा जा रहा है कि महसा अमीनी के सर से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है उनके जिस्म से। उनका कहना था कि वाज़ह तौर पर महसा अमीनी पर तशद्दुद किया गया है। महसा अमीनी की मौत हार्ट अटैक के साथ या कोमा में जाने के साथ नहीं हुई, बल्कि महसा अमीनी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। आपको बताता चलूँ कि ईरान में हर साल 12 जुलाई को नेशनल हिजाब डे मनाया जाता है और ख़वातीन में ये आगाही पहुंचाई जाती है, उनको ये लेक्चर दिया जाता है, उन तक ये बात पहुंचाई जाती है कि आप मुस्लिम कंट्री में रहती हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं, आप हिजाब करें। मतलब हिजाब को प्रमोट करने के लिए 12 जुलाई को नेशनल हिजाब डे मनाया जाता है। लेकिन जब 16 सितंबर को महसा अमीनी की डेथ हुई तो ऑल ओवर इन ईरान, पूरे ईरान में ये एहतजाज शुरू हो गए, जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोगों ने जलाओ घिराव करना शुरू कर दिया, पुलिस की झड़पें शुरू हो गई मुजाहिरीन के साथ। इसी दौरान 31 लोगों की डेथ भी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो
लड़कियां जो वहाँ की ख़वातीन हिजाब करती भी थीं, उन्होंने भी एहतजाजन प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर अपने सरों से हिजाब उतार कर आग में फेंक दिए। इतना ही नहीं, लड़कियों ने कैमरे के सामने आकर सोशल मीडिया पर अपने बाल कैंची से काट कर फेंके और लोगों को ये एहतजाज किया गया कि एहतजाज की सूरत इसको दी गई। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इस वक्त देखने को आया। लेकिन ये बात सिर्फ ईरान तक नहीं महदूद रही। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, हत्ता कि इस वक्त ये बात ऑल ओवर इन द वर्ल्ड पहुँच चुकी है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त ईरान पर है कि किस तरह ईरान में ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन अभी इस बात को मुतनाज़ा ही कहा जा सकता है कि महसा अमीनी की डेथ नेचुरल हुई है या मुलारिटी पुलिस की तरफ से उसको कत्ल किया गया है, क्योंकि मुलारिटी पुलिस के जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि महसा अमीनी हार्ट अटैक की वजह से जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी और वहाँ उसकी डेथ हो गई। जबकि कुछ डॉक्टर्स का और महसा अमीनी की फैमिली का ये कहना है कि महसा अमीनी की जो डेथ है वो मुलारिटी पुलिस के तशद्दुद के साथ हुई है। अगर हम आपको बताएं कि रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप जारी है जिसमें ईरान की इंटरनेशनल टीम ने भी पार्टिसिपेट किया है। जब इनका ओपनिंग थी इनकी ईरान की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम की, तो आपको पता है कि जिस टीम की ओपनिंग होती है, जो टीम ग्राउंड में आती है, उस टीम का नेशनल एंथम लगाया जाता है, उनका कौमी तराना चलाया जाता है और जो टीम होती है वो अपने दिल पे या सीने पे हाथ रख के अपना कौमी तराना पढ़ती है। लेकिन इंटरनेशनल टीम फुटबॉल टीम ऑफ ईरान जब फीफा वर्ल्ड कप ग्राउंड में मौजूद थी तो उनका कौमी तराना चलाया गया, तो पूरी टीम ने एहतजाज के तौर पर तराना नहीं पढ़ा, वो खामोश रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं, अपने होंठ तक नहीं हिलाए। उन्होंने भी महसा अमीनी के हक़ में दाश परस्त कंट्री से कम नहीं थे। लेकिन 1979 के बाद जब वो रेवोल्यूशन आई वहाँ पे, जब वहाँ के लोगों चेंजिंग शुरू हुई, गवर्नमेंट वहाँ की चेंज हुई, तो वहाँ के लोगों को हिजाब की तरफ लाया गया, जो अय्याशी थी, जिसको आप कह सकते हैं कि लिबास पहनने की कोई पाबंदी नहीं थी, जिस तरह का मर्ज़ी लिबास पहना जाता था उसको ख़त्म किया जाने लगा। और ये चलते चलते 2022 तक इसकी बहुत सारे आप वाक़यात देख सकते हैं कि महसा अमीनी तक कितने लोगों की डेथ हो चुकी है इसी हवाले से। अगर आप ईरान की 2017 और 18 की बात करें, तब भी ईरान में पूरे नेशनल लेवल पे पूरे मुल्क में इतना बड़ा एहतजाज हुआ महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, कि जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन की आपस की झड़पों के दौरान 22 लोग 22 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद 2019 में आए तो गैस की कीमतें एकदम इतनी हाई हो गई कि लोग मजबूर होकर घरों से बाहर निकल आए। और एक कैलकुलेशन के मुताबिक बताया जाता है कि गैस की जो कीमतों में इजाफे के बाद जो एहतजाज ईरान में हुआ, उस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों के दौरान 304 लोगों की हलाकत हो गई थी, 304 लोग डेथ हो गए थे। उसके बाद 2021 में साफ़ पानी, पीने वाले पानी की किल्लत हो गई, उस पर भी पूरे ईरान में जो है ये वाक़या देखने को आया कि पूरा ईरान एहतजाज की लपेट में आ गया। इस जो रिसेंटली वाक़या हुआ है 13-16 सितंबर को जो महसा अमीनी की डेथ हुई है, इस डेथ के बाद ट्विटर पे पूरी दुनिया की तरफ से, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ख़वातीन को आज़ादी दी जाए, फ्रीडम लाइफ वुमेन, मतलब इस तरह का ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। आप ने देखा होगा जब फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी तो एक कपल खड़ा हुआ था जिनके हाथ में प्ले कार्ड थे, उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ था कि वुमेन फ्रीडम लाइफ, मतलब औरतों को आज़ादी दी जाए। तो ये थी ईरान की सूरत हाल, जो कि आप में से किसी लोगों को शायद कुछ को पता हो, जिन्होंने इस पर रिसर्च की, या जो लोग इस हालात से वाकफियत रखते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, उनको तो शायद पता हो। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को ईरान के इस वाक़े का पता नहीं था। इस वाक़े के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने भी ईरान की एम्बेसी से ईरान का वीज़ा हासिल करना था, लेकिन पाकिस्तान का तो मुझे पता है, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जो ईरान की एम्बेसी पाकिस्तान में है, उसने काफ़ी दिनों से अपनी एम्बेसी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। हर किस्म का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा देने से, VIP वीज़े तक देने से उन्होंने
रिफ्यूज़ कर दिया है, उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी हैं कि किसी को वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान में इस वक्त तारीख का बदतरीन एहतजाज जारी है, प्रोटेस्ट जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 22 लोग हलाक हो चुके हैं। अब बात करें अगर हम शहाब भाई की, शहाब भाई अभी उनको पहले सामना करना पड़ रहा था अभी पाकिस्तान में एंट्री का, अभी उनकी पाकिस्तान में एंट्री ही नहीं हुई कि आगे ईरान का वाक़या भी उनके लिए परेशानी का बायस बन चुका है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। महसा अमीनी का जो सानहा गुज़रा है, जो वाक़या गुज़रा है, इसको इस्लामी रूह से तो मैं इस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकता कि इस्लामी हवाले से इसका क्या मामला होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई मोरालिटी पुलिस ने हिजाब ना करने की वजह से उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है, तो इस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इंसानियत के सरासर ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान पाक में ही है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। अगर कोई औरत, कोई लड़की बखुशी हिजाब करती है तो देन वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं करना चाहती तो उसका ईमान उसके साथ है। हम एज ए मुस्लिम उसको उसकी सलाह कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि बहन मेरी बेटी, इस्लाम में हिजाब है, अपना सर ढांपो, अपना जिस्म ढांपो, अपने चादर लो, चार दीवारी में रहो, ये हम एज ए मुस्लिम कह सकते हैं। लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर हम कहें कि इसने हिजाब नहीं किया, इसको मार दो, तो वो गलत है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई, इस बात को मंजर पर नहीं लाया गया कि क्या वाकई महसा अमीनी की जो डेथ है वो मोरालिटी पुलिस की तरफ से हुई है, उनका जो तशद्दुद था उसकी वजह से हुई है, और तशद्दुद किया भी गया है या नहीं किया गया, और क्या उसकी मौत हार्ट अटैक के साथ हुई है। ये सारी बातें, ये सारे जवाब अभी तक आने वाले हैं। अभी तक इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी हम आपको उसकी भी अपडेट देंगे। और शहाब भाई की भी अपडेट अभी तक आप तक यही है कि शहाब भाई अभी तक वहाँ पर मौजूद है आफिया किड्स स्कूल में। अभी वो कहते हैं ना, एक उर्दू का मुहावरा है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, लेकिन मतलब एक परेशानी से निकला दूसरी में फंस गया। लेकिन शहाब भाई अभी पहली जो समस्या है, पहली परेशानी है उनकी पाकिस्तान में एंट्री की, वही हल नहीं हुई कि ईरान की परेशानी भी उनके लिए बाइस तशवीश बन चुकी है, बाइस परेशानी बन चुकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, जो कि महसा अमीनी की अपडेट थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ईरान में क्या चल रहा है, सिर्फ इतना पता था कि ईरान में एहतजाज हो रहा है, ईरान में हलाकतें हो रही हैं। तो आप तक ये मैंने ईरान की अपडेट पहुंचाई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।